हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा चैनल। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 के हिस्ट्री को, और उस हिस्ट्री में हम देख रहे हैं चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हंटिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे शिकार, गैदरिंग का मतलब एकत्र करना। तो शिकार और एकत्रित करने से लेकर भोजन उगाने की ओर, यह इस लेसन का हिंदी में पूरा अर्थ है। तो चलिए फ्रेंड्स इस लेसन को पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, तुषार ट्रेन जर्नी। ये जो इमेज है इस लड़के का नाम है तुषार। तुषार क्या कर रहा था, दिल्ली से चेन्नई जाने वाला था ट्रेन के द्वारा। क्यों? क्योंकि वह अपने कज़िन की वेडिंग को अटेंड करना था। तुषार के साथ में उसके अंकल भी थे। उसने कैसे भी करके कोशिश करके ट्रेन की विंडो सीट को पा ली। अब ट्रेन जैसे ही शुरू हुई तो क्या होता है, जो ट्रेन के सामने जो जितने भी चलचित्र हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। और वह क्या है, पेड़ हैं, घर हैं, वह धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। और तुषार उनको देख रहा है ध्यान से। तब तक उसके जो अंकल हैं वो क्या करते हैं, उसके शोल्डर पर टैपिंग करते हैं, मतलब धीरे से हल्के से थपथपा के बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इंडिया में कब स्टार्ट हुई? तो उन्होंने बताया, उनके तुषार के अंकल ने बताया कि ट्रेन की सुविधा भारत में आज से लगभग 150 साल पहले शुरू हुई। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज जो समय चल रहा है वो 2021 चल रहा है। 1853 को अगर पकड़ें तो आज 168 साल हो जा रहा है। ये जो एनसीईआरटी की किताब छपी थी ये सन 2000 में छपी थी, इसलिए 150 साल लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला उनके अंकल ने कि 150 साल पहले ट्रेन शुरू हुई। आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि ट्रेन की शुरुआत सन 1853 में भारत में हुई। और ये पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, बोरीबंदर से लेकर थाने तक। और वह भाप का इंजन था उस ट्रेन में लगा हुआ। बोरीबंदर जो है आज के समय में सीएसटी और वीटी के नाम से जाना जाता है, मुंबई में चली थी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने आगे की पढ़ाई को। तो यहाँ पर देखिए उनके अंकल ने कहा तो 150 साल पहले ट्रेन जो है स्टार्ट हुआ। और उनके अंकल ने ये भी कहा कि ये जो बसेस की सुविधाएं हैं ये कुछ दशकों पहले ही स्टार्ट हुआ है। ये सब सुनकर तुषार आश्चर्य में पड़ जाता है। वह यह सोचता है कि जब ट्रेन की सुविधा 150 साल पहले और बस की सुविधा कुछ दशकों पहले स्टार्ट हुई है, तो उससे पहले इंसान कैसे आया जाया करते थे, ये सब तुषार के दिमाग में आने लगा। तो हम भी चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लेकर पूरे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है फ्रेंड्स, द अर्लीस्ट पीपल, पहले के लोग, वाई वेयर दे ऑन द मूव, यहाँ से वहाँ कैसे आया जाया करते थे या फिर कैसे वो मूव करते थे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, 2 मिलियन ईयर्स गो। इसका मतलब क्या है, आज से लगभग 20 लाख साल पहले एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में लोग आया जाया करते थे। यह उस समय के इंसान विचरण किया करते थे, और इसी विचरण के कारण उनको क्या कहा गया, हंटर गैदरर कहा गया। अब ये हंटर गैदरर उन इंसानों को कहा गया, लेकिन क्यों कहा गया, वे विचरण क्यों किया करते थे? वह विचरण किया करते थे भूख, जो उनको भूख लगती थी उसको शांत करने के लिए वे विचरण किया करते थे। वह क्या खाया करते थे, वह खाया करते थे जंगली जानवरों के मांस को, और उसके अलावा मछलियों को पकड़कर, पंछियों को पकड़कर, और उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, लिव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, इन सब को भी वो खाया करते थे। और इसी भोजन के तलाश में हंटर गैदरर्स, जो 20 लाख साल पहले के मानव हैं उनको हमने हंटर गैदरर्स कहा, ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, उसके पीछे क्या यही कारण है? नहीं, बहुत सारे कारण हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहला कारण क्या लिखा है, पहला कारण ये लिखा है कि अगर हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, एक जगह पे रुक जाते, तो जिस जगह पे रुकते वहाँ के पूरे फलों को और साथ ही साथ पूरे वाइल्ड एनिमल्स को खा जाते, तो वहाँ पे कुछ खाने के लिए कुछ बचता नहीं, तो मजबूरन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता। सेकंड क्या लिखा है कि एनिमल जो है वह एक जगह से दूसरी जगह अपने भोजन की तलाश में जाता है, तो इंसान जो है अगर उसे शिकार करना चाहता है या फिर उसको मारना चाहता है उसे खाने के लिए, तो उसे उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है हंटर गैदरर्स एक जगह रुक नहीं पाते थे। थर्ड क्या लिखा है, थर्ड ये लिखा है कि जो पेड़ हैं या फिर जहाँ पे पेड़ पौधे हैं जो फल देने वाले, वे अपने फल को कब देते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग। जैसे कि आम का पेड़ है वो गर्मी के मौसम में देता है अपना फल, उसके अलावा जो सेब है वो ठंडी के मौसम में ही देता है, लीची जो है वो भी ठंडी के मौसम में, ठीक है। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग पेड़ फल देते हैं, तो उसी सीजन के अकॉर्डिंग में हर इंसान हर जगह पे रुका करता था। अब आगे देखिए चौथा क्या लिखा है, चौथा लिखा है प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। देखिए फ्रेंड्स नदियाँ जो हैं दो टाइप की होती हैं, एक तो होता है पेरिनियल, दूसरी होती है सीजनल। पेरिनियल जो होती हैं वह 12 मासी नदियाँ होती है, क्या होती है, 12 मासी नदियाँ। लेकिन सीजनल होती है वह सिर्फ मौसम में होती हैं। क्या होती है, मौसम में उनमें पानी आता है, मतलब जब बारिश का मौसम आएगा तभी उनमें पानी आएगा, नहीं तो वरना वह पानी ख़त्म हो जाता है। तो जो सीजनल के आसपास, जो सीजनल रिवर के आसपास रहते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि वहाँ का पानी ख़त्म हो जाया करता था। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम इन सब इंसानों के बारे में कैसे जाने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वे इंसान होते हैं जो क्या करते हैं, पुराने लोगों की, जो आज से लगभग कई हजार साल पहले या फिर कई लाख साल पहले इस धरती पर विचरण कर चुके हैं, उनके द्वारा बनाए हुए सामान या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़मीन में दफन है या फिर कहीं पर है, उनको खोज के निकालता है, ऐसे इंसानों को कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट कुछ चीज़ों को पाए हैं जो हंटर गैदरर के द्वारा बनाए और यूज़ किए गए हैं, जैसे कि टूल्स ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर के हथियार, और उसके अलावा कुछ हथियार ऐसे हैं जो वुड और बोन के भी बने थे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा एक्सटेंट हो चुके हैं, कुछ कुछ जगहों पे मिलते हैं, लेकिन पत्थर के हथियार आज भी वैसे ही के वैसे ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, पत्थर के हथियारों का उपयोग किस लिए किया करते थे हंटर गैदरर्स। यहाँ पे लिखा है, हंटर गैदरर्स उन्हें मांस को और चीरने फाड़ने के लिए, और पेड़ों की छालों को निकालने के लिए, और जंगली जानवरों की खालों को निकालने के लिए, फलों को काटने के लिए, और रूट जहाँ कंदमूल रहता था उनको, ज़मीन को खनकर उनको निकालने के लिए, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे पत्थर के हथियारों का। अब देखिए, जो हंटर गैदरर्स हैं वो थोड़े एडवांस हो गए। उन्होंने क्या किया, पत्थर के जो हथियार थे उसके पीछे उन्होंने लकड़ी का एक लंबा सा टुकड़ा या फिर हड्डी का लंबा सा टुकड़ा लगाकर उसे भाले के रूप में उपयोग करने लगे। जैसे ही कोई जंगली जानवर देखता तो उसे फेंक कर मारते थे, उसे ख़त्म करने के लिए, उसके मांस को पाने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने कुछ चित्र हैं। इस चित्र में क्या बतलाया है, देखिए यह जो पत्थर दिखा रहा है, ये पत्थर क्या बतला रहा है, वह ये बतला रहा है कि इस पत्थर का उपयोग वह ज़मीन को खोदकर कंदमूल निकालने के लिए या फिर नट्स निकालने के लिए करते थे। और यह जो यहाँ पर ये छोटा सा दिखाई दे रहा है स्टोन टूल, यह स्टोन टूल का इस्तेमाल जब किसी जानवर को मारते थे तो उसके चमड़े को सीने के लिए करते थे। उसी चमड़े को सीकर वह क्या करते थे, उसी खाल को कपड़ा बनाकर वे पहनते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ये हंटर गैदरर्स रहते कहाँ पर थे, तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है, कुछ एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के, जिनको उन्होंने रेड ट्रायंगल से इस मैप में मार्क किया है। तो चलिए उस रेड ट्रायंगल मार्क को हम लोग देखते हैं। और यह भी आर्कियोलॉजिस्ट ने बतलाया है कि जो रेड ट्रायंगल से मार्क है वो किसी न किसी नदी के किनारे है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए पहला क्या लिखा है, भीमबेटका। भीमबेटका गुफा जो है ये एमपी में आता है और यह नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के किनारे। उसके अलावा दो ट्रायंगल रेड कलर के यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हुंसगी और कर्नूल केव्स। यह जो दो रेड ट्रायंगल हैं ये किस नदी के किनारे हैं, ये हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे फ्रेंड्स, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, भीमबेटका। क्या लिखा है, भीमबेटका। यह जो है कहाँ पर है आज के समय में, मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर कुछ केव्स और रॉक शेल्टर हैं जिसका उपयोग पीपल्स, उस समय के जो लोग थे वह लोग किस लिए करते थे, खुद को बचाने के लिए। किससे, रेन से, बारिश से, गर्मी से, और जो तूफान आते थे बवंडर, उन सब से। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक इमेज दिखाई दे रहा है आपको। यह जो इमेज है वह कहाँ पर है, आप मध्य प्रदेश में और सदर्न और उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर हंटर गैदरर्स ने कुछ चित्र बनाए हैं, जिनमें से एक चित्र को यहाँ पर दिखलाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एमपी और सदर्न उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चित्र हैं, जिसमें से एक चित्र कोई डिपिक्ट किया है। जैसे समझ लीजिए कोई उस वक्त का इंसान होगा जिसके अंदर इनर टैलेंट होगा, जैसे किसी के अंदर जन्मजात गुण होता है, वैसे उसके अंदर जन्मजात गुण होगा चित्र बनाने का, तो उसने चित्र द्वारा अपने कला को प्रदर्शित किया होगा, जो आज के समय में भी मौजूद है। ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने भीमबेटका की गुफा, जिसमें यहाँ पे रॉक शेल्टर के दिखाई दे रहा है। ठीक है, रहा करते थे इंसान यहाँ पर। क्यों रहा करते थे, बारिश से बचने के लिए, हवा या तूफान जो आ जाते थे, या फिर गर्मी बहुत तेज़ी लगती थी तो उससे बचने के लिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या लिखा है, साइट्स या स्थल। साइट्स या स्थल किसे कहते हैं, साइट्स या स्थल उसे कहते हैं जहाँ पर पुराने इंसानों के द्वारा टूल, स्पॉट्स या बिल्डिंग वहाँ पर आज के समय पे भी मौजूद हैं, और वह जो चीज़ें हैं वह या तो ज़मीन के ऊपर हैं, या फिर ज़मीन के अंदर हैं, या फिर किसी पानी के नीचे हैं। तो जहाँ पर हंटर गैदरर्स के जो बनाए हुए सामान हैं वो कहीं पर मौजूद हो, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, या फिर पानी के अंदर, उन जगहों को हम साइट्स कहते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, लिखा है कि आग की खोज। देखिए जो कर्नूल केव्स है वह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में। आप अगर उस भारत के मैप को देखें तो रेड ट्रायंगल में मैंने दिखाया था, फिर भी मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर कर्नूल केव्स आपको दिखाई दे रहा है रेड ट्रायंगल में। ओके, कर्नूल केव्स किस नदी के किनारे फ्रेंड्स, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ट्रेसेस मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है
कि उस वक्त के हंटर गैदरर्स जो थे वह आग से भली भांति परिचित थे, एक्विटेंस थे। आग का इस्तेमाल उन्होंने किस काम में किया होगा? सोर्स ऑफ लाइट के रूप में। जैसे हम रात में अगर लिखाई पढ़ाई करते हैं तो लाइट जला कर करते हैं, वैसे उन लोगों ने भी किसी काम के लिए इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई हालांकि उनको आता नहीं था, किसी और काम में किए होंगे। यहाँ पे लिखा है टू रोस्ट मीट, ओके, मतलब मांस को पकाने के लिए, भूजने के लिए। और स्केयर अवे एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं वह आग को देखकर डर के भागते हैं, तो उसको भगाने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया जाता था फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर नेम्स एंड डेट्स लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वह बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे वस्तुओं को पा रहे थे जो हंटर गैदरर्स के टाइम से रिलेटेड थे। तो कुछ सामान ऐसे, कुछ थिंग्स ऐसे थे जो 2 लाख साल पुराने थे या 20 लाख साल पुराने थे, और कुछ सामान ऐसे थे जो 10,000 साल पुराने थे। तो इन सब अवशेषों को सहेजने के लिए, क्रम से लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया? पीरियड्स को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला तो था फ्रेंड्स पैलियोलिथिक, दूसरा था मेजियोलिथिक, और तीसरा क्या था फ्रेंड्स? नियोलिथिक। क्या था? नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, मेजियोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। और यह जो है इसका इन्होंने क्या किया? 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक के बीच के जितने भी अवशेष मिलते थे उन्हें पैलियोलिथिक स्टेज में रखते थे। और मेसोलिथिक एज जो है इसमें 12,000 साल से लेकर 10,000 तक के जितने भी थिंग्स मिले उसको इनमें रखा गया। और 10,000 से लेकर हम उन चीज़ों को जिनके कुछ अवशेष हमें इतिहास में नहीं मिलते हैं, उन सब चीज़ों को नियोलिथिक स्टेज में रखा गया। वो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। आज से लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स? जो क्लाइमेट है धरती की वह क्या हुई थी? चेंज हुई थी। संसार की क्लाइमेट, जलवायु क्या हुई थी? चेंज हुई थी। वह क्या हो गया था? ठंडी के कंडीशन से क्या हुआ था? वार्म कंडीशन की ओर शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से जहाँ पर बर्फ़ थी वे सब हट गई, और वहाँ ज़मीन आने के कारण और धूप आने के कारण वहाँ पे क्या हो गए? घास के मैदान हो गए। घास के मैदान होने के कारण वहाँ पर जो शाकाहारी जानवर थे जैसे कि डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, ये सब आकर वहाँ पर उस घासों को चरने लगे। तो उनके पीछे शिकार करने के हेतु क्या हो गए? इंसान भी आए, लेकिन उन इंसानों ने उनको मारा नहीं। उनके फूड हैबिट्स को देखा, उनके ब्रीडिंग सीजन को देखा। ठीक है, उनके ब्रीडिंग सीजन और फूड हैबिट्स को देखकर उन्होंने क्या पता लगाया कि इनको कैसे पाला जा सकता है और ये हमारे किस काम में इस्तेमाल हो सकते हैं, इनके मांस को खाने के अलावा भी। ठीक है, और इसके अलावा वह फिशिंग तो पहले से करते भी थे। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग। यहाँ पे लिखा है फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत। देखिए फ्रेंड्स, कहाँ पर वो लोग विचरण करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे, लेकिन अब कहाँ हुआ? फार्मिंग और हर्डिंग करने लगे। देखिए उन्होंने क्या किया? जो ग्रेन है, अनाज, जैसे आज के समय में हमारे अनाज कौन कौन से हैं? मेनली पैडी, वीट। ओके, तो वहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही ग्रास लैंड्स हुए, घास के मैदान हुए, तो उन घास के मैदानों के बीच में क्या हुए? वीट, बार्ली, ये सब के और राइस के, इन सब के भी फसलें उसमें क्या हुई? उगी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? इंसानों ने उसको देखा, खाया, और उनसे ये पता लगा कि ये हमारे काम की हैं। तो उन्होंने इसको देखा कि कौन से सीज़न में ये कब उगती हैं और कितने महीने में ये पक जाती हैं। इन सबको देखकर उन्होंने क्या किया? इसकी खेती करना शुरू कर दी, और इन खेती के कारण ही वे क्या बन गए? एक प्रकार से किसान बन गए। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया? जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने भी क्या देखा? उन जानवरों ने भी क्या देखा? जो उनको चाहिए वो उनको पर्याप्त मिल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो गए? उनके आश्रय में या फिर शरण में इंसानों के रहने लगे। ठीक है, जब सबसे पहला फ्रेंडली एनिमल जो इंसानों के साथ रहा वो कौन था फ्रेंड्स? डॉग था। याद रखिएगा, फ्रेंडली एनिमल सबसे पहला कौन था? डॉग। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पहले इंसान क्या करता था? हंटिंग करता था, शिकार करता था। तो शिकार करने में क्या करता था? डॉग्स भी उनकी मदद करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से इंसान क्या करते थे? उनको भी कुछ टुकड़े दे दिया करते थे, जिसकी वजह से डॉग उनके साथ रहा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डॉग क्या है? बहुत फ्रेंडली एनिमल है, बहुत पहले से, सबसे पहले इंसानों के। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? कौन से एनिमल है जिनको पालतू बनाया गया, जिनको पाला गया? वे कौन कौन से जानवर थे? तो वह थे शीप, गॉट, कैटल। ओके, कैटल मतलब चौपाए पशु, जैसे कि गाय, बैल, भैंस हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पिग, सुअर भी। ठीक है, इन सब जानवरों को भी पाला गया। ठीक है, अब क्या लिखा है? पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम द अटैक्स ऑफ अदर वाइल्ड एनिमल्स। देखिए ये सब जो शाकाहारी पशु हैं इनको ही पाला गया। क्यों मांसाहारी जानवरों को नहीं पाला गया? क्योंकि अगर आप सोचो शेर पाल लो तो क्या होगा? अगर उससे भूख लगेगी तो क्या करेगा? बैकफायर, आपको ही अटैक कर देगा, आपको ही खा जाएगा। इसके नाते उन्होंने मांसाहारी जानवरों को नहीं पाला। किसको पाला फ्रेंड्स? उन्होंने पाला ऐसे एनिमल्स को जो शाकाहारी थे।
और उन्होंने प्रोटेक्ट भी किया वाइल्ड एनिमल से इनको, जिसकी वजह से वह क्या हो गए, वह इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स डोमेस्टिकेशन के बारे में। डोमेस्टिकेशन किसे कहते हैं? डोमेस्टिकेशन उसे कहते हैं जिसमें पीपल जो हैं, लोग क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल का ध्यान देते हैं, प्लांट को ग्रो करने और एनिमल ध्यान देते हैं, उसे कहते हैं हम फ्रेंड्स डोमेस्टिकेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डोमेस्टिकेशन। तो यहाँ पर जो लोग थे, मतलब जो इंसान थे, वे क्या करते थे, वे पहले तो ये सेलेक्ट कर लेते थे कि जो प्लांट हम लोग उगा रहे हैं वह कैसा नहीं होना चाहिए, हमारे लिए घातक नहीं होना चाहिए, जैसे कि किसी में विष ना हो जिसको खाएं आदमी तुरंत मर जाए, और उसमें कोई रोग ना भी हो। और इसके अलावा ऐसे एनिमल पाले जो प्रॉन टू डिजीज़, नॉट प्रॉन टू डिजीज़, मतलब वह रोग उनके अंदर ना हो। ऐसे जानवरों और पौधों को, प्लांट को वो लोग क्या करने लगे, अपने जगहों पर जहाँ पे वो रहने लगे वहाँ पे वो पालना शुरू कर दिया। ठीक है, उनको देख रेख करना शुरू कर दिए। ओके फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो चित्र है, ये चित्र क्या है, यह सुअर के ही 2 दांत हैं, लेकिन ये पालतू सुअर के हैं जिनको इंसान ने पाला है, और ये जंगली सुअर जो जंगलों में रहते हैं उस सुअर के दांत हैं। देखिए इन दांतों में कितना फ़र्क है। जंगली सुअर के दांत क्यों बड़े हैं पालतू सुअर से? क्योंकि जंगली सुअर जो है वह जंगल में रहता है और अपने भोजन को क्या करता है, खुद ही खाता है, और वह क्या करता है, दिन रात जो है वह स्ट्रगल करता है। संघर्ष करने के कारण उसके दांत कैसे हो गए, देखिए बड़े हो गए। और ये जो पालतू जानवर इसको बना बनाया सब कुछ चीज़ इंसान दे रहा है, जिसकी वजह से इसको शिकार करने या फिर किसी चीज़ को चोरी करके खाने की आदत नहीं थी, इसकी वजह से इसके दांत ऐसे हो गए। देखिए मेरे कहने का मतलब समझिए, जो सुअर है वो शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता नहीं है। वह क्या खाता है, आलू खाता है। ठीक है, जो ज़मीन के अंदर गड़े हुई चीज़ें होते हैं जो इंसान करता है, उसे वो क्या करता है, चोरी करके खाता है, इसकी वजह से इंसानों को नुकसान पहुंचता है। तो यह जो है ये चोरी करके स्ट्रगल करके खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सुअर के दांत लंबे थे, और यह जो सुअर थे इनको पाला गया था, इसकी वजह से इनके दांत छोटे थे। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अ न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग जान लें। देखिए क्या लिखा है, इंसान क्या हो गया, अब धीरे धीरे क्या करने लगा, कुछ फसलों को उगाने लगा। ठीक है, अब ये जो फसलें हैं, इन फसलों को उगाने लगा तो क्या करने लगा, इनके जो फसलों से निकलने वाली जो पैदावारें थी, ठीक है, उन पैदावारों को क्या किया, अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल किया, और उन चीज़ों को क्या किया, अपने सीड के रूप में भी इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ गिफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया। जैसे कि उसे बार्टर सिस्टम में उन सब चीज़ों को जो पैदावार होती थी किसी को देना, और उसके बदले कुछ ऐसी चीज़ों को लेना जो उनके इस्तेमाल में आती हो, और साथ ही साथ अगर वह पैदावार ज़्यादा रहती थी तो उनको स्टोर भी करते थे अपने घरों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर आप प्लांट कर रहे हैं सीड को, मतलब जैसे आप राइस, वीट या बार्ले को प्लांट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ समय लेते हैं ग्रो करने में, कुछ सेवरल मंथ लेते हैं। अब सेवरल मंथ टाइम लेने के कारण इंसान क्या करने लगा, उसे पानी देने लगा। ठीक है, और बाकी एनिमल और बर्ड से भी उसे बचाने लगा ताकि उससे नुकसान ना हो। और इन सब देख रेख के कारण ही इंसान क्या करने लगा, एक जगह पर रुकने लगा। क्या करने लगा फ्रेंड्स, रुकने लगा। अब इसके अलावा क्या लिखा गया है, जब ये फसल पूरी तरह से पक जाते थे, पकने के बाद वे क्या करते थे, उसे क्ले पॉट्स में रखते थे। किस में फ्रेंड्स, क्ले पॉट्स में। क्ले पॉट्स क्या होते हैं, जैसे कोई नदी या ताल हो, उन तालों के एकदम किनारे, एकदम नीचे साइड में, जब ये नदी ताल सूख जाते हैं तो उनके बगल में या फिर उनके एकदम नीचे में क्या होते हैं, एकदम चिकनी मिट्टी होती है। उन चिकनी मिट्टी को सुखाकर जो बर्तन बनाते हैं उसे कहते हैं फ्रेंड्स क्ले पॉट्स। और उसके अलावा क्या लिखा है, डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। जो फसल की पैदावार होती थी, जो जितने भी फसल आती थी, उन फसलों को किस में रखा जाता था, क्ले पॉट्स में, या फिर ज़मीन में गड्ढा करके उसमें उसको स्टोर किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल जो हैं वो क्या होते हैं, अपने आप मल्टीप्लाई करते हैं। जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है, एनिमल्स को आता है ओएस्ट्रस साइकिल, जिसमें क्या होता है, जब वो क्या होते हैं कॉपुलेशन करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बच्चे को जन्म देते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि आपने पाला है भैंस, अब भैंस क्या होती थी, पहले एक थी, एक से क्या हो गई, 2 हो गई, 2 से फिर 4 हो जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप मल्टीप्लाई नेचुरली कर रहे हैं। अब ये जो भैंस है, भैंस क्या है, हमारे लिए कई तरीक़ों से इस्तेमाल आती हैं, जैसे कि मिल्क हमें देती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये मांस भी देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क और मांस के अपने फ़ायदे के हेतु क्या किया, इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू किया। ठीक है, और ये एनिमल क्या होते हैं, अपने आप मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से कोई टेंशन नहीं होता था। अगर एक पाले तो 1 से 2, 2 से 4 हो ही जाते थे। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या लिखा है, फाइंडिंग आउट अबाउट द फार्मर्स एंड हर्डर्स। लिखा है फार्मर्स और हर्डर्स के क्या कहीं सबूत भी मिले हैं, या फिर हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं, नहीं मिले हैं। देखिए, हमने जो इंडिया का मैप देखा था, आप उस इंडिया के मैप पे जाइए, देखिए यहाँ पर
अगर आप देखेंगे इस इंडिया के मैप पे, इस इंडिया के मैप में जहाँ जहाँ पर ब्लू कलर के स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, ब्लू कलर के स्क्वायर, नीले रंग के स्क्वायर जो दिखाई दे रहे हैं वह सब क्या है, यहाँ पर जो है खेती के कुछ अवशेष मिले हैं। देखिए जैसे मेहरगढ़, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, बलूचिस्तान में। यहाँ से ईरान जाने का रास्ता होता है, यहाँ पर बोलन पास है, क्या है फ्रेंड्स, बोलन पास, और यहाँ पर है खैबर पास। तो बोलन पास जहाँ पर है वहाँ पे है मेहरगढ़, यहाँ पे कुछ खेती के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और बुरज़ाहोम जो कश्मीर में है यहाँ पर भी मिले हैं। कोल्डीवा जो है और महागरा ये उत्तर प्रदेश में आता है प्रयागराज के पास में। और चिरन जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पर ब्लू स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ये सब जगहें जो हैं यहाँ पर कुछ हमें अवशेष मिले हैं या फिर कुछ एविडेंस मिले हैं, जहाँ से हमें क्या पता चलता है, यह पता चलता है कि खेती बहुत पहले से ही होती आ रही है, यह आज की नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एविडेंस मिले हमें क्या, नॉर्थ ईस्ट साइड में जो हमारा भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है इस भारत में क्या क्या मिला है फ्रेंड्स, जो नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे हमें क्या मिला था, मेहरगढ़ और बुरज़ाहोम कश्मीर में, ठीक है, प्रेजेंट डे कश्मीर में, कश्मीर जो है बुरज़ाहोम। और क्या लिखा है, ईस्ट और साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कुछ ब्लू स्क्वायर में मार्क थे और यहाँ पे ईस्ट में भी कुछ ब्लू स्क्वायर में मार्क थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ जगहों पे क्या मिले हैं हमें, कुछ जगहों पर हमें प्लांट और एनिमल बोन्स के अवशेष भी मिले हैं। और कुछ क्या बताया गया है, कुछ जगहों पे क्या है, उस समय के जो फसलें थीं जल गई थी, वो आज भी हमें क्या कहते हैं, अवशेष उसकी कुछ मिले हुए हैं, जो यहाँ पे बतला रहा है, ये एविडेंस के रूप में हमें मिला है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। पहले इंसान क्या था, यहाँ वहाँ विचर करके खाता था, लेकिन बाद में क्या होने लगा, इंसान धीरे धीरे रुकने लगा फसलों के कारण, ठीक है। और जब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया उसके कारण। ये देखिए क्या लिखा है, बुरज़ाहोम कहाँ पर है, कश्मीर में। वहाँ पर कुछ पिट हाउसेस, मट्टी के घर मिले हैं और कुछ ऐसे घर मिले हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, ठीक है। ऐसे घर कुछ मिले हैं बुरज़ाहोम कश्मीर में। और इसके अलावा क्या मिला है, इसमें बोला है कि कुछ घर ऐसे हैं जिनमें क्या बतलाया है कि चूल्हे मिले हैं, क्या मिले हैं, चूल्हे, जिस पे खाना पहले पकाते थे। तो चूल्हे कैसे हैं कि घर के अंदर भी होते थे और घर के बाहर भी होते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बारिश और ठंडी का मौसम आया तो कौन से चूल्हे का उपयोग करते थे, वे घर के अंदर वाले चूल्हे का खाना बनाने के लिए। और बाहर के चूल्हे का उपयोग कब करते थे, जब गर्मी का मौसम आता था तब। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपको कुछ इमेज दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रहा है, यह यहाँ पर लिखा क्या हुआ है उसके बारे में यह मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इमेज को दिखाकर देखिए, जो पैलियोलिथिक एज थी, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज थी, उस वक्त में इंसान ने पहली बार स्टोन को टूल के रूप में इस्तेमाल किया था, जो कि ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं थी। लेकिन जब नियोलिथिक स्टेज आया या फिर मेजोलिथिक स्टेज से नियोलिथिक स्टेज की ओर इंसान आने लगा, तो पहले के जो पत्थर थे पैलियोलिथिक के, वह तो ऐसे चौकोन टाइप में होते थे, लेकिन मेसोलिथिक से नियोलिथिक की ओर आते होते ये चौकोन टाइप में नहीं रहे, कुछ ऐसे नुकीले हो गए, जिससे क्या होने लगा, इंसान को किसी चीज़ को तोड़ना या फोड़ना हो बहुत आसानी से तोड़ फोड़ लेता था। या फिर मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें वह ऐसी बनाने लगा जो बहुत ही आकर्षित करती थी। जैसे कि मैं बताऊँ, मोटर एंड पेस्टल्स क्या थी, जैसे कि सिलबट्टा। आज के समय में आप अगर गांव में जाए तो सिलबट्टा आज भी आपको दिखाई देता है। वह क्या करते हैं, अनाजों को पीसने के काम में आते थे। क्या करने में आते थे, अनाजों को पीसने के काम में आते थे, आज भी मौजूद है गांव में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मोटर एंड पेस्टल्स मेसोलिथिक और नियोलिथिक के समय में बनाई गई थी। और उसके अलावा देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, जैसे कि पॉट्स बनाए गए थे, मिट्टी के बर्तन। उसमें क्या किया जाता था, खानों को पकाया जाता था। जैसे कौन से खानों को, राइस को, वीट को, लेंटिल्स को, इन सब को उगाना और इन सब का भोजन बनाना मिट्टी के बर्तनों में, यह सब इंसानों ने सीख लिया था। और इसके अलावा और क्या सीख लिया था, उस वक्त के इंसानों ने वीविंग क्लॉथ, मतलब कपड़ों को बुनना। कौन से कपड़ों को, कॉटन के कपड़ों को बुनना, यह भी उन्हें आने लगा था। और इसके अलावा क्या लिखा है, इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। यहाँ पे क्या बतलाया है, यहाँ पे बतलाया गया है कि वो वक्त था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक का, आज से लगभग कई लाख और हज़ार वर्ष पहले, जब यह सब हंटिंग गैदरिंग का काम इंसान किया करता था। लेकिन क्या आज भी ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पर हंटिंग गैदरिंग की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको मैं बता दूँ, जो हमारा भारत है, भारत के सामने जो बंगाल की खाड़ी है ईस्ट साइड में, वहाँ पर अगर आप
साउथ ईस्ट साइड में देखें, साउथ ईस्ट साइड में वहाँ पर अंडमान निकोबार जो है वहाँ पर कुछ जाति रहती हैं, जैसे सेंटिनल जाति के लोग रहते हैं। वो आज के समय में भी हंटिंग और गैदरिंग का काम करते हैं। ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग का काम आज के समय पे भी वे करते हैं। ठीक है, आज भी हमें ऐसे कुछ प्रमाण देखने मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है कि बोलन पास नियर द बोलन पास, मतलब बोलन दर्रा के पास में क्या मिला है फ्रेंड्स, हमें कुछ जगह मिली हैं जहाँ पर फ्रेंड्स वो पुराने समय के जो लगभग आज से लगभग हजारों वर्ष पहले और लाखों वर्ष पहले जो इंसान रहा करते थे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लाखों वर्ष पहले के जो पैलियोलिथिक थे वो तो क्या कहते हैं पूरी तरह से विचरण करते थे, पूरी तरह से हंटिंग गैदरिंग थे। लेकिन जब मेसोलिथिक से नियोलिथिक पीरियड आया तो उस वक्त में इंसान क्या करना शुरू कर दिया था, एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था। और इसके कुछ एविडेंस हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप भारत में देखें, भारत का जो ऊपर मैप है वहाँ पर जहाँ मेहरगढ़ लिखा है, क्या लिखा है फ्रेंड्स, मेहरगढ़ जो है वह कहाँ पर है, वह बलूचिस्तान प्रोविंस में आज के समय में आता है, जहाँ से होके हम ईरान जा सकते हैं। तो वहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है बोलन दर्रा। क्या नाम है फ्रेंड्स, बोलन दर्रा। वहाँ पर कुछ हमें अवशेष मिले हैं जहाँ पर ये पता चला है कि इंसान क्या करता था, वहाँ पर खेती करता था और साथ में ही वह क्या करता था, चौपाए जानवर जो कैटल थे जैसे कि शीप एंड गोट, उनको पाला भी करता था। ठीक है, वहाँ पर आज के समय में भी कुछ जो हैं घरों के अवशेष मिले हैं जो यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। यह यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि उस समय के जो घर थे वो कैसे होते थे, स्क्वायर टाइप में होते थे या फिर रेक्टेंगुलर टाइप में होते थे। और इसके अलावा देखिए ये इमेज दिखा रहा है, यह इमेज क्या बतला रहा है, यह इमेज ये बतला रहा है कि मेहरगढ़ का ये जो घर है यहाँ पर कुछ ब्यूरियल या फिर कुछ दफन अवशेष मिले हैं, जिसमें यह बतलाया गया है कि जो घर का मालिक या फिर उस घर का जो इंसान रहता था वह उसी घर में दफना दिया जाता था लोगों के द्वारा। और उसके साथ में जो उसके जानवर होते थे जो उनके द्वारा पाले हुए थे उनको भी उसमें दफना दिया जाता था। क्यों ऐसा किया जाता था, क्योंकि उस वक्त के इंसानों का यह मानना था कि जो इंसान होते हैं जब वो मर जाते हैं तो किसी दूसरी दुनिया में जाते हैं, और दूसरी दुनिया में जब वो जाते हैं तो उनको खाने पीने के लिए कुछ उनके पास होना चाहिए था, तो उसके लिए वो क्या करते थे, उनके आसपास में कुछ फूड या फिर कुछ चीज़ें रख दिया करते थे और साथ में उनके जानवर जो होते थे उनको भी दफना दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि क्या सिर्फ इंडिया में ही और कहीं जगहों पर क्या ये सबूत नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पे मिलते हैं। जैसे कि फ्रांस के बारे में बतलाया है, फ्रांस में क्या बोला गया है, स्कूल का एक कोई चिल्ड्रन था जिसने एक पेंटिंग एक्सीडेंटली उसको मिल गई थी जो कि करीब करीब 20,000 साल पुरानी थी। और यह जो चित्र है यह किससे बनाई गई थी, आयरन और या चारकोल से। देखिए ये फ्रेंड्स आपके सामने ये इमेज दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बहुत पुराना है, ये फ्रांस में पाया गया है। इसके अलावा नियोलिथिक साइट में क्या बतलाया गया है, टर्की और सीरिया में उस वक्त के जो इंसान होते थे वह क्या करते थे, मेडिटेरियन सी से क्या करते थे, कॉरीज और सील्स को अपने पीठ पर या फिर एनिमल्स के पीठ पर ढोके लाया करते थे और बाज़ारों में बेचा करते थे। वह चीज़ें यहाँ पर बतलाई गई हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा जो लेसन है इसको मैंने शॉर्ट में या फिर बहुत ही अच्छे वे में बतलाने की आपके सामने कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पूरी तरह से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो खुश रहें फ्रेंड्स और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर ला सकूं। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।